नमस्कार दोस्तों, सफल उड़ान एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्श्रेणी परीक्षा परिणाम हाई कट ऑफ गई है। स्टूडेंटों की मांग है कि भाई इस एग्जाम में भी घपलेबाजी हुई है। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या इसमें एग्जाम में भी घपलेबाजी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आलोक राज जी का ट्वीट देखते हैं। आलोक राज जी ने कहा है, किसी स्टूडेंट ने कहा था आलोक राज जी को कि चतुर्श्रेणी परीक्षा में भी अभी जैसे ओमार जो घोटाला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कम से कम 10,000 ओमार सीट क्या कही गई है, चतुर्श्रेणी परीक्षा में भरवाई गई है। तो आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, यदि हमारे प्रयास सफल हुए तो जल्दी ही आप सबको सफल हुए दोगुना कैंडिडेट की ओमार सीट के दर्शन भी क्या करवा देंगे, ऑनलाइन दर्शन करवा देंगे। और बोर्ड इसके लिए क्या है, प्रयासरत है। क्योंकि देखो, फोर्थ ग्रेड जो चतुर्श्रेणी भर्ती का बड़ा खुलासा हुआ है। आलोक राज जी ने बोला है कि कम से कम भी हम 1.5 लाख, कितनी 1.5 लाख ओमार होगी, क्या कहाँ पे अपलोड, इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट पर 1.5 लाख ओमार है, वो वहाँ पे अपलोड करने का पूरा पूरा इनका चांस है। और अभ्यर्थियों से देखो आग्रह भी किया इन्होंने कि आप हमें 4 बच्चे ऐसे बता दीजिए जिनकी ओमार बदली गई हो। भाई स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि भाई ओमार बदली गई है या ओमार भरी गई है, ऐसे मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। तो वो बोल रहे हैं कि आप हमको बताइए, आप हमें ऐसे 4 बच्चों के नाम बताइए जिनकी ओमार बदली गई हो। और उन्होंने कहा है कि भाई जो जिनका 2 गुना में हुआ है उनकी 1.5 लाख ओमारें क्या करेंगे, वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। बाकी देखो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन से गड़बड़ाया कट ऑफ। आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ 21 से 43 अंक तक क्या हुई है, कम हुई है। अब देखो ये जो भर्ती परीक्षा के परिणाम में टीएसपी 5550 सहित 53,700 पदों के लिए क्या थी, विज्ञप्ति पदों का 2 गुना के अतिरिक्त डीवी व पात्रता जांच की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षितिज आरक्षण की श्रेणियों में पदों की देखो 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जिसमें कट ऑफ भी नॉन टीएसपी की क्या रही है, ज्यादा रही है। साथ ही देखो नॉर्मलाइजेशन भी क्या रहा है, चौंकाने वाला रहा है। क्योंकि अभ्यर्थियों के करीबन 1 से 8 अंक तक तो कईयों के बढ़े हैं, वहीं उतने ही 1 से 8 अंक कईयों के घटे भी हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मेरिट क्रमांक में क्या हो गया, मेरिट ऊपर नीचे हुई है इसमें। और देखो फाइनल लिस्ट आने के बाद अंतिम चयन माना जाएगा। क्योंकि देखो ये एग्जाम हुई थी आपकी 19 से 21 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें टीएसपी के 2.25 लाख सहित कम से कम 21 लाख स्टूडेंटों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था इसमें। ठीक है, इस लिहाज से कट ऑफ मतलब हाई रहना भी अभ्यर्थियों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्योंकि देखो कई जो 886 मेरिट क्रमांक वाला एक टीएसपी टॉपर था जिसके 169 अंक आए थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने अंक बढ़े, 0.62। और ये बढ़कर कितने हुए उसके 159.81 अंक हुए थे। और दूसरे स्थान पर जो आया था 880 मतलब रैंक वाला, मेरिट वाला, उसके 165 अंक आए थे। और 3.9 अंक बढ़े तो इसके कितने हो गए, 169.72 अंक हो रहे हैं इसके। तो मतलब ये तो काफ़ी रह रहे हैं। अब इसमें एसटी वर्ग की 11 पॉइंट कम रही, लेकिन परितक्ता में एसटी के 43 अंक रही और एसटी वर्ग में 7 अंक तक रही। तो ये था। और इसमें देखो कम से कम 10% जो जिन्होंने 10% से ज़्यादा ओमार नहीं भरी थी, उसमें से कम 26,000 स्टूडेंटों को क्या किया गया है, इसमें अयोग्य घोषित यानी बाहर किया गया है। तो ये था इसमें। आगे देखते हैं। अब देखो एक और चीज़ है इसमें, जिनके लिए थी भर्ती वे तो पिछड़ गए और हाई क्वालिफाइड रहे क्या है इसमें, अव्वल। अब ये क्यों रहे, ये देखते हैं अपन। देखो अभी थोड़े दिन पहले वीडियो, पटवार, कांस्टेबल, ठीक है, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल, L1, L2, इन सब का क्या हुआ है, एग्जाम भी हुआ है। कांस्टेबल का तो फाइनल सिलेक्शन में स्टूडेंट अभी टर्निंग के लिए भी चले गए, इनका अभी फाइनल रिजल्ट अभी आना है। ठीक है, तो इन सब का जो एग्जाम हुए हैं उसमें कम से कम मान के चलो तो अब 40,000 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, 40,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ये एग्जामें दी हैं। और वो सारे के सारे क्या किया है, चतुर्श्रेणी जो एग्जाम थी उसको भी क्वालिफायर 2 गुना में उनका नंबर आया हुआ है। तो देखो अभी थोड़े दिन पहले आलोक राज जी ने ये भी कहा था कि जैसे ये 4-5 एग्जामें हैं, इन एग्जामों में फाइनल जैसे सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंटों का, ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, डीवी के लिए बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो 40,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब दोनों एग्जामों में क्वालिफाइड है। ठीक है, इन्होंने ये एग्जाम भी क्लियर कर लिया और ये एग्जाम भी उनकी चतुर्श्रेणी वाला भी क्लियर कर रखा है। तो उन्होंने देखो 2-2 सीटें ले रखी है।
जैसे वीडियो वाला भी है और मतलब जैसे चतुर्थ श्रेणी वाली सीट भी ले रखी है। तो ये एग्जामों में जैसे उनका फाइनल सिलेक्शन होके वो चले जाएंगे, उसके बाद डीवी के लिए बुलाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम भी आप मान के चलो तो ये जो अभी जैसे 53,000 रैंक तक के स्टूडेंटों का लगने का चांस है, उसके बाद आपके कम से कम भी 1 लाख या 1.5 लाख तक स्टूडेंटों को क्या करेंगे, ये डीवी के लिए बुलाने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि देखो डीवी में जैसे बुलाएंगे स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट बाहर भी होंगे, ठीक है। ये 40,000 स्टूडेंट जो अभी मतलब जॉब में लग जाएंगे, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो 40,000 स्टूडेंट ये क्या होंगे, ये भी उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये सीटें किसको मिलेंगी, जो आगे की रैंक वाले हैं, ये सीटें उनको मिल जाएंगी। तो इन स्टूडेंटों को अभी कम से कम भी जिनकी 1.5 लाख तक रैंक है, ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन होने का पूरे चांसेज हैं और उनको डीवी के लिए 100% बुलाया जाएगा। जिनके 1-1.5 लाख तक की है ना, 1.5 लाख तक जिनकी रैंक है, जिनकी 1.5 लाख तक रैंक है, उनको क्या करेंगे, डीवी के लिए जरूर बुलाएंगे। क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना, ये अपनी 40,000 पोस्टें लेके उधर चले जाएंगे, तो 40,000 50,000 पोस्टें इधर खाली हो जाएंगी और काफ़ी स्टूडेंट डीवी की अकॉर्डिंग भी बाहर निकलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट हैं। तो ये थी जानकारी। देखो 54,000 से अधिक पदों के लिए हुई सितंबर में जनवरी में एग्जाम हुई थी, ठीक है। अब देखो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के लिए विभाग पिछले 3 महीने से लगातार कार्य कर रहा है। हर जिम्मेदार कर्मचारी की इसमें सक्रियता रही है। हमें रिजल्ट जारी करने में पूरी परिपक्वता रखी है। रिजल्ट रोल नंबर और मेरिट के अनुसार तो जारी किए गए हैं, साथ ही रोल नंबर, परीक्षा के प्राप्तांक, माता पिता के नाम भी दर्शाए गए हैं। इस प्रकार पारदर्शिता और शुचिता की पूरी पालना भी की गई है। अब देखो ये तो मानना पड़ेगा, उन्होंने रिजल्ट भी सारी डिटेल वाइज निकाला है, तो ये दिक्कत थी इसमें और ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या चतुर्थ श्रेणी में घपलेबाजी हुई है या नहीं हुई है, हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।